आहा, सीताराम बाबा। सीताराम पुत्र सीताराम, खुश रहो पुत्र खुश रहो। बाबा हाँ बेटे। हम तो बहुत दुखी और बड़े परेशान हैं। क्या हुआ पुत्र? बड़े संकट में हैं। तुम संकट में हो? कुछ कुछ पता भी लगता है बेटे, क्योंकि हम तुम्हें पता नहीं है कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हो बाबा? हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा। ओहो, गया नंद सागर से? गया सिंधु। बड़ी दूर के, फिर तो बड़े पहुँचे हुए लगते हो। पहुंचे हुए हैं बेटा, आज आपके गांव तक पहुंच गए। ओहो, हमारे गांव तक भी पहुंच गए? हाँ बेटा। सर्वनाश ना हो जाए। मतलब ये है कि तमाम पूरा गांव आशीर्वाद से आपके भरपूर ना हो जाए। बिल्कुल पुत्र, मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में एक खुशहाली हो मेरी। मगर मैं इस गांव में बड़ा दुखी हूँ। क्या हो गया पुत्र? मैं आपको बताता हूँ बाबा। क्या हुआ है? बड़े मान सम्मान और बड़े अभिमान के साथ मैंने 2 पुत्रों की शादी की थी। अच्छा। हाँ, और दोनों की बहू हैं। अच्छा। और रुष्ट पुष्ट और बढ़िया हैं। अच्छा। और बड़ी सुंदर और सुशील भी हैं। आनंद। बस बड़े दुखी हैं, और इस तरफ से दुखी हैं कि हमारी जो बहुएं हैं, ये समझ लिए उनके विचार अच्छे नहीं हैं। अच्छा पुत्र। हाँ, ये समझ लिए हमारे नसीब में किसी की एक चमची, क्या बताएं, पानी की बूंद तक नसीब नहीं है। गिलास तो बहुत बड़ी बात। राम राम राम, अनर्थ। हाँ, बहुत बड़ा अनर्थ है ये तो। समझे? ये तो कलयुग का वास हो गया पुत्र तुम्हारे घर बिल्कुल में। सही कह रहे। अब सुनो। हाँ, इसका निवारण कराना चाहते हो? हाँ हाँ पुत्र। तो बाबा आपकी कुछ सेवा? सेवा नहीं, मैं इसका निवारण बताता हूँ। हाँ, निवारण। पहले निवारण जी। देखो, मैं तेरी बहू पे उतारा करूंगा। उतारा करोगे? उन पे एक शक्ति छोड़ूंगा। अच्छा। वो शक्ति ऐसी होगी कि उनके शरीर में प्रवेश करेगी दोनों के में, और दोनों बहुएं तेरी उंगली पर नाचेंगी फिर। अच्छा बाबा। हाँ, ठीक तू है तो। कहेगा तुझे जो खाना है वो खिलाएंगे, तू कहेगा तुझे ये काम कराना है वो करेंगे, तू कहेगा यहाँ जाना है वहाँ बैठना है यहाँ करना है ये करना वो सब करेंगी। मतलब जो मैं कहूँगा वो ही करेंगी? बस। क्या बात है बाबा। बस। तो बस ऐसे ही चाहता हूँ हमने। तो बस मैं भी यही करूँगा। हाँ तो लेकिन सुन, हाँ, इसमें एक खर्चा भी है, क्योंकि ये मैं जो शक्ति फेंकूंगा भाई, उसके लिए यज्ञ करूंगा, और यज्ञ से शक्ति ग्रहण करूंगा, शक्ति फिर छोड़ूंगा अंदर, और शक्ति को ठहराऊंगा उन दोनों के अंदर। ठीक है बाबा, करो। तो इसके लिए 11,000 रुपये लगेंगे। 11,000? हाँ बाबा आप पैसे लेते हैं? देखो बेटा, आज का पैसे लेते हैं? हाँ बेटा, पैसे लेते हैं। ऐसा है, जो हमारे साथ हमारा जिंद चल रहा है ना, साथ में जिंद है हमारे पास। बाबा हमने ये सुना है जो पैसे लेते हैं बड़े ढोंगी भी होते हैं। रुक जाओ, मेरे पास मेरा जिंद बैठा हुआ है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया। नहीं बाबा। ये रहा। नहीं बाबा, हाथ जोड़ो। नहीं बाबा। अरे जिंजी, हाँ, हमें बख्श दो बस। इन्हें पकड़े रहो बस। हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यही अंदर पहुंचाएगा, इसलिए तुम्हें पता नहीं है मेरी शक्तियों का। अच्छा। हाँ, तो बाबा पैसे तो हमारे पास होते नहीं है। अब नहीं है तो जाओ खरेरी खाट पे आराम कर। अरे ना बाबा। जाओ। अच्छा ठीक है बाबा। हाँ, मैं इंतजाम करूँगा। कहीं ना कहीं से इंतजाम करके। आप कहाँ मिलेंगे? मैं यहीं बगीची पे ठहरा हुआ हूँ सामने। अच्छा, बगीची वाले? हाँ, बगीची वाले आश्रम पे। ठीक है, मैं वहीं ठहरा हुआ। मैं बाबा व्यवस्था करके कैसे ठीक लाता हूँ मैं। आइए। ठीक है, आइए। हाँ मैं आता हूँ। चलता हूँ। जाइए। श्री राम। ठीक है। 11,000 का निवारण करूँ? ओहो, ऐसा ना करूँ, गेहूँ को ही बेच दूँ, क्योंकि जिंदगी भर मेरी सेवा तो करेंगी कम से कम। ये मेरी उंगलियों पे तो नाची। अरे बाबा, बाबा। हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। आशीर्वाद। बाबा ये लक्ष्मी ले आया हूँ, पूरा गोदाम ठिकाने लगा के पूरे पैसे है ना पुत्र? अरे बाबा, अगर इसमें कुछ भी कम हुआ नहीं बाबा, तो अपने शिष्य से कटवा दो। नहीं, अरे नहीं बाबा, उन्हें तो वहीं शांत रखो तो। हाँ, ठीक तुझे है पता नहीं, जिंद के बारे में सुना नहीं। अरे मैंने सुना है बाबा। बस इतना याद रखना, बाबा, इस साथ में चलता है मेरे। अब उंगली पे तो नाचेंगे ये दोनों। उंगली पे? अब तू जा। अच्छा। और मुझे तेरा घर भी पता चल गया, जा। मैंने ये भी जान लिया तेरा घर कहाँ पर है। अब देख, तेरे घर पे ही आऊंगा और घर पे आके उनके दिमागों को ठीक करूंगा, और उसके बाद देखना खुद ब खुद तेरी उंगली पर न नाचे तो हमसे बाबा झरकटी नाथ न कह देना। ठीक है पुत्र? तो कल से तुम कहोगे सो करेंगी। ठीक है बाबा। ठीक है? ठीक है बाबा। ठीक। हमारे नाम का जयकारा बोल के नहीं जाओगे? अरे बाबा, झरकटी नाथ की। झरकटी?
बाबा की जय। जय हो, आदत दी आदत। जय हो, आओ बेटे। आलाक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज की जय हो। अरे दरवाजे पर बाबा आए हैं। जय हो, बाबा झरकटी नाथ तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए हैं। अरे अरे प्रणाम बाबा। प्रणाम पुत्री, खुश रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो। बाबा क्या भोजन करोगे, क्या लोगे? भोजन नहीं करूंगा इस घर में। अगर मैंने भोजन किया तो मेरे अंदर वो काली शक्तियां आ जाएंगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस घर में भोजन करूं। ऐसा क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या है मेरे घर में? ऐसा यूं कि तुम्हारे घर में काली शक्तियां हैं। आपको कैसे पता बाबा? मुझे पता है, तुम्हारे जो ससुर साहब है ना, हाँ। उनके ऊपर एक चुड़ैल ने साया कर रखा है अपना, वो बैठ गई है उनके ऊपर। अच्छा, एक चुड़ैल चपट गई है। बाबा इसका कोई उपाय बताइए बाबा मुझे। इसका उपाय कुछ नहीं है, एक ही उपाय है इसका। क्या? कि तुम अपने ससुर को अपने इस दहलीज के अंदर नहीं आने दोगी। घर की दहलीज के अंदर? हाँ, आने दूं? अगर अंदर आ गए, हाँ, तो अभी भी जो बर्बादी का कारण है, जो जीवन पर्यंत चलेगा। फिर बाबा क्या करूं मैं? फिर तो ये कि ना तो वो तुम्हारी शक्ल देगा और ना तुम उसकी शक्ल देखो, ठीक है? बाबा हाँ, चक्कर तो लगती है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। कभी हलवा मांगतो, कभी हाँ। के तो मेरे पेट की नाभि बस चली बस गई बस, है। वो चुड़ैलियां मांगती है उसमें बैठ के। मुझे कहती ला हलवा दे मुझे, ला मुझे वो दे। कभी ऐसी वस्तुएं बता देते हैं खाने की जो तुम्हारे पास होती नहीं है, जो हाँ, कभी बनाई हाँ। नहीं, ऐसी वस्तुएं। और आने वाले समय में एक मीट मांस भी खाएंगे, देखना तुम। मैं तो बिल्कुल आने दूंगी उन्हें घर के ठीक अंदर। है, बस तो ठीक है, यही उपाय है। आगे से ये कभी फिर धावाई नहीं बोलेंगे और ना घर में कलेश होगी, सुख शांति रहेगी। ठीक है बाबा, मैं ना आने दूंगी। चलता हूँ मैं। ठीक है बाबा। हनुमान जय। आलाक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभू की जय हो। सो के आ रही हो? ये बाबा, हाँ। ये ऐसे क्यों कर रखा है? नहीं हो। अच्छा। हनुमान। हाँ, वो टीवी देख रही थी। टीवी? बताइए। अच्छा, अब टीवी देखो जब VCR, लेकिन जब तक घर में रहेगी कलेश, कलेश? तब तक ये सुख शांति तुम्हारे जीवन से ये जाएगी नहीं। किस बात की कलेश? बात ये मैं आपको बताऊं, तुम्हारे घर में पैसे की आमदनी कम रहती है, बताओ है कि नहीं? पैसे की आमदनी तो खूब है, मेरे पति खूब कमा लेते हैं। इतनी भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। फिर? तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहती है, बताओ है कि नहीं? अरे टेंशन एक ही बात की है। किसकी है? बुड्ढे की टेंशन है। बस वो बुड्ढे से परेशान है हम तो। तुम्हारे उस बुड्ढे पे चुड़ैलिया ने अपना कब्जा कर रखा है। अच्छा, यानी कि बुड्ढे पे औरत ने कब्जा कर रखा है? मतलब चुड़ैल ने? चुड़ैल वो बाल फकेरे बैठी है, बिल्कुल ऐसे बैठी है कि कब किसको खा जाए पता नहीं। और तुम्हारे घर का जो कलेश है, जो कलेश की जड़ है, वो ये बुड्ढा है। बाबा एकदम सही कह रहे हो, पति की बात कही है तुमने। वो बुड्ढा ये समझ लो पूरे दिन चैन नहीं लगने देते। हाँ। कभी हलवा ला, कभी कुछ ला कि मेरे पेट में नाभि हो गई है, कि ये हो गया है, कि ऊंट बढ़ गया, कि हाथी बढ़ गया, कि बेकार बढ़ गया। ऐसा करते हैं। घर पे मत आने दे बस। घर पे? अगर तूने घर पे उसको अगर अपने घर में अगर प्रस्थान करा दिया, तो बस ये समझ लो कि ये घर कभी सुधरने वाला है। पहली बात तो मैं अपनी दरवाजे पर चढ़ने नहीं देती हूँ। नहीं, अब और और मत दूसरी चढ़ने बात, देना। अब तो बिल्कुल ही नहीं आने दूंगी। बिल्कुल मत आने देना, लतेर मानदा। लतेर नहीं, लठिया ही कर दूंगी कि चुड़ैलिया भाग यहाँ से। हाँ। वो चुड़ैलिया लेके आती है उसे। हैं? चलता हूँ। वो अपने आप नहीं आते? नहीं, वो ही भेजती है, वही। ठीक उसी को हलवा चाहिए, उसी को एक कलाकंद चाहिए। अच्छा, चल। चलो सही है, तुमने ये बातें बता दी। भगवान भला करेगा तुम्हारा। मेरा क्यों करेगा, तेरा करेगा। मैं चलता हूँ। बाबा हमारा तो भला हो ही रहा है। चलो चल। ठीक है, जाओ। हनुमान जाओ। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। अरे पिताजी आप? अरे मैंने सुना तो कोई असर वसर है? काहे का असर? अरे मैंने सुना है, बाबा बता रहे। मेरे पे कोई असर वसर ना है पिताजी। आप जाओ, मेरे दिमाग खराब मत करो। अगर ना है तो फिर मुझे दलिया बना दे। मैं कोई दरिया बरिया ना बना रही, तुम क्यों? जाओ। मैं ना जाऊंगा, मैं क्यों ना जाऊं? मैं अपने घर में ना आऊंगा। ऐसा मैं घर में ना आने दूंगी तुम्हें। क्यों? वो एक बाबा आए, वो बता गए तुम्हें भूत का चुड़ैल कर काहे का असर है। मैं घर में ना आने दूंगी तुम्हें। मेरे बाली पर तो पे असर है? हाँ, मुँह पे असर है, बहुत सही बात है। तो मुंह पे कहाँ से असर आया? बाबा ऐसा पिताजी तुम जाओ, मैं कोई दरिया फरिया ना बना। ठीक है, तो मैं छोटी बहू के जा रहा हूँ। हाँ जाओ, छोटी बहू के जा रहा।
तो मैंने तो पैसा भी खर्च कर दिए 11,000 रुपया, मैंने कैसे कैसे करे मैंने नाच भाज बेच के, और ये तो सीधे मुंह से बात ही ना करने, और कछु समझ में ना आ रहा मेरे तो। ठीक है, मैं अब छोटी बहू के पास जा रहा हूँ। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी पिताजी। वो दलिया बना दे मुझे। दलिया? हाँ। कौन सा दलिया? कौन सा दलिया? हाँ। खावे के लिए मुझे दलिया। 2 दलिया बनते हैं, एक भैंसों का। अरे भैंसों वाला ना, मेरे वाला बना दे दलिया। हाँ। अब तुम्हारे कामों में लगे पड़े रहे हैं और काम ना हम पे हैं, तुम्हें लिलाते रहे। भैंसों वाला दलिया खाना तो खा लो। वो तुम पे असर फसर तो ना है। ये बताओ, नेका तुम्हें अपने ससुर से कोई मोहब्बत है क्या ना है? अरे ना तो तुमसे मोहब्बत है ना दुश्मनी है, कोई नहीं है हमसे। सही बताएं। मुँह से कोई रिश्ता ही ना? ना कोई मेरे लोड़न से रिश्ता है। क्या? लोड़न से रिश्ता है। क्या लड़का ना बोल सको? हाँ, वही नहीं है बोलने की। अरे तो हम तो गांव में लोड़ी बोले। हाँ, तुम तो सही बताओ ना, छाती पे खून पीने लायक हो बस। हाँ, मुझे लगा असर फसर तो ना है। अरे काय का असर होगा? तुम पागल हो गए हो। अरे बाबा बता रहा हूँ मुझे। कौन सा बाबा? और हाँ, जिस बाबा की तुम बात कर रहे हो ना, वो आए थे घर पे, चुड़ैलिया बता के गए तुम पे। भैया दूर रहो, धर्म देवता तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम यहाँ से जाओ। चुड़ैलिया? चुड़ैलिया बैठी है, वही नए काम करवा रही है तुमसे। मुँह में चुड़ैलिया बैठी है? तुम भैया हमारे घर मत आकर, भागो यहाँ से, चलो। पूरे मोह लगे ये भी। हमारे बच्चों पे। अरे मेरी बहू, बड़ी बहू भी यूं ही कह रही। अरे बाबा से निपटूंगा मैं तो। अरे जाओ अरे मैं पहले बाबा से निपटूंगा। तो बाबा यहाँ घर में रखा है, तो बाबा से निपटूंगा। हाँ ना मैं जा रहा हूँ बाबा के पास जा रहा हूँ। हमारे घर मत आइए अब। ना आऊंगा मैं, पहले बाबा से निपटूंगा हूँ। असल में मैं वो जो भगिया वाला बाबा है, वहाँ 11,000 रुपए दिए या बात के कि तुम्हारी बहू जो है तुम्हारी उंगलियन पे नाचेंगी। वो तो ऐसा कर गए कि तुम लोग मुँह घर में घुसने दे रहे, मुँह में चुड़ैलिया बता रहे हो। 11,000 रुपए दिए थे उसे? हाँ। अगर 11,000 रुपए हमें दिए होते तो मैं तुम्हें पूरी साल हलवा खिलाती, पूरे साल के 12 महीने। मैं जा रहा हूँ। वो 11,000 रुपए मुझे ही दे देते। मैं बगिया जा रहा हूँ। वो रिश्तेदारों को जरूरी था। हाँ। अरे तो यो कह रहा दोनों बहुएं उंगलिया पे नाचेंगी, जिंदगी भर नाचेंगी दोनों बहुएं। अरे जाओ, तुम्हें चुड़ैली हलवा मार दी। चलो ऐसे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बगिया ही जा रहा हूँ, और दलिया बना के रखियो, बता रहा हूँ। अगले बुड्ढे चुड़ैलियां नाच रही थे सर पे, 11,000 रुपए हमें दे देता।